ओके सो क्या पीवी सिंधु अच्छा बैडमिंटन खेलती है? अब क्या पीवी सिंधु अच्छा बैडमिंटन खेलती है? खेलती है मतलब पहले भी खेलती थी, अभी भी खेलती है। अगेन दिस इज सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट मतलब डू एंड डज। तो पीवी सिंधु डज, सिंगुलर की बात हो रही है, पीवी सिंधु की बात हो रही है, तो डज पीवी सिंधु प्ले। वी कैन नॉट यूज एस हियर, यहां पे एस नहीं लगेगा दोस्तों, यहां पे प्ले लगेगा क्योंकि डज आ गया। तो डज पीवी सिंधु प्ले गुड बैडमिंटन? डज पीवी सिंधु प्ले गुड बैडमिंटन? क्या पीवी सिंधु अच्छा बैडमिंटन खेलती है? हमने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी। अब की थी मतलब ये काम हमने किया था, एक्शन फिनिश्ड, डीप पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हमने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी, तो वी हैड ट्राइड। वी हैड ट्राइड, देखिए यहां पे एक तो होता है मिलने और कोशिश करना, तो कोशिश इज मेन वर्ब। यहां पे मेन एक्शन कोशिश का है, उसके बाद क्योंकि कोशिश की तभी तो हम मिले ना। तो वी हैड ट्राइड, वी हैड ट्राइड हार्ड। हार्ड मतलब बहुत कोशिश की हमने, किसके लिए? टू मीट, उससे, टू मीट हिम। हमने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी, तो वी हैड ट्राइड हार्ड टू मीट हिम, राइट? ओके नेक्स्ट इज उन्होंने पार्टी में डांस नहीं किया। नहीं किया ना, एक्शन फिनिश्ड, सिंपल पास्ट, राइट? सिंपल पास्ट मतलब डिड। ओके सो उन्होंने पार्टी में डांस नहीं किया, तो दे डिड नॉट या दे डिडंट डांस in the party. Yeah, we can also say the word in the party, you can say, or at party. They didn't dance at party. You can also say like this. क्या उसे दिल्ली जाना पड़ेगा? क्या उसे दिल्ली जाना पड़ेगा? नाउ दिस इज फ्यूचर फोर्सफुल एक्शन, यानी कि विल हैव टू। एक तो होता है हैज टू हैव टू, और एक होता है विल हैव टू। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, क्या उसे दिल्ली जाना पड़ेगा? सो दिस विल बी विल ही हैव टू। Will he have to go to Delhi? Will he have to go to Delhi? क्या उसे दिल्ली जाना पड़ेगा? Will he have to go to Delhi? Okay? हमें रोज सवेरे पढ़ने के लिए जल्दी उठना है। अब कोई भी काम जो हमें करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे जयपुर जाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वहां, तो कोई भी काम जो हमें करना है, तो दैट इज फोर्सफुल एक्शन, हैज टू हैव टू। तो हमें रोज सवेरे पढ़ने के लिए जल्दी उठना है, तो कोई भी काम हमें करना है, सो वी हैव टू वेक अप। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्यों उठना है हमें? टू स्टडी। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, राइट? ओके नेक्स्ट इज क्या तुम कल सिनेमा हॉल पर खड़े थे? अब ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए, मैं अगर आपके सामने बोलूं कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं मतलब आई एम स्टैंडिंग। मैं मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग एट पेट्रोल पंप, राइट? तो क्या आप कल सिनेमा हॉल पर खड़े थे? तो खड़े थे मतलब आप ये काम लगातार कर रहे थे, तो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, जो काम हम लगातार कर रहे थे। तो क्या तुम कल सिनेमा हॉल पर खड़े थे? सो वर यू स्टैंडिंग, वर यू स्टैंडिंग एट, किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वर यू स्टैंडिंग एट सिनेमा हॉल यस्टरडे। क्या तुम कल सिनेमा हॉल पर खड़े थे? तो वर यू स्टैंडिंग एट सिनेमा हॉल यस्टरडे। नेक्स्ट, नहीं मैं तुमसे मिलने अब नहीं आऊंगी। अब नाऊंगी मीन्स दैट इज अगेन फ्यूचर एक्शन, यहां सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। सो नहीं मीन्स नो, आई विल नॉट कम टू मीट यू नाउ। आई विल नॉट कम टू मीट यू नाउ, मैं तुमसे मिलने अब नहीं आऊंगी। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, आई विल नॉट कम टू मीट यू नाउ, मैं तुमसे मिलने अब नहीं आऊंगी, राइट? ओके नेक्स्ट इज विराट बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है यार, वो बहुत इंटेलिजेंट है यार, कोटा बहुत अच्छी सिटी है, ये बहुत अच्छा। तो कोई भी चीज जो अच्छा है, तो विराट बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो कैसे बोलेंगे? विराट इज अ वेरी गुड प्लेयर। विराट इज अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है?
विराट इज अ वेरी गुड प्लेयर, विराट इज अ ग्रेट प्लेयर, यू कैन से वेरी गुड की जगह आप ग्रेट भी लगा सकते हैं, विराट इज अ ग्रेट प्लेयर। भारत हमेशा मैच नहीं हारती है, नाउ इंडिया हमेशा मैच नहीं हारती है, नहीं हारती है मतलब अगेन दैट इज रूटीन, नहीं हारती है, पहले भी नहीं हारती थी, अभी भी नहीं हारती, तो हमेशा मैच नहीं हारती है। सो नाउ दिस इज अगेन सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट मतलब डू एंड डज। सो इंडिया या भारत डजंट, ठीक है ना, भारत हमेशा मैच नहीं हारती है, तो इंडिया डज नॉट लॉस द मैच ऑलवेज, इंडिया डज नॉट लॉस द मैच ऑलवेज, या इंडिया डज नॉट। क्या वह तुम्हें हमेशा पत्र लिखती है? अब क्या वह तुम्हें हमेशा पत्र लिखती है मतलब पहले भी लिखती थी, अभी भी लिखती है, ये कौन सा एक्शन हो गया? अगेन रूटीन एक्शन, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। क्या वह तुम्हें हमेशा पत्र लिखती है, तो अगेन सिंगुलर की बात हो रही है, डज शी है इसलिए हम डज लगा रहे हैं यहां पे, देखिए डज शी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हो गया हमेशा, डज शी ऑलवेज राइट यू अ लेटर, डज शी ऑलवेज राइट यू अ लेटर, क्या वह तुम्हें हमेशा पत्र लिखती है, राइट। नेक्स्ट इज वह तुमसे मिलने आ गया था, अब तुमसे मिलने आ गया था मतलब ये काम उसने कर लिया था, एक्शन फिनिश हो गया, कब हुआ? एक्शन फिनिश्ड इन डीप पास्ट, अगेन सो अगेन ही, अच्छा इसमें भी वही है मिलना और आना, सॉरी वो तुमसे मिलने आ गया था, हाँ तो मिलना और आना हो रहा, so that is he had come to meet you, he had come to meet you, वह तुमसे मिलने आ गया था, तो he had come to meet you, right? okay next we have is अगर वह मेहनत नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। now see this is a conditional sentence कि अगर वह मेहनत नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। so now फर्स्ट सेंटेंस इज योर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कि अगर वो मेहनत नहीं करता है तो वह फेल हो जाएगा। नाउ दिस इज सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, राइट। तो कैसे बनेगा? अगर वह मेहनत नहीं करता है तो कैसे बनेगा? इफ ही डजंट, सिंपल प्रेजेंट है तो यहां पे लगाए इफ ही डजंट वर्क हार्ड, इफ ही डजंट वर्क हार्ड तो ही विल फेल, वह फेल हो जाएगा, ही विल फेल, if he doesn't work hard he will fail, right? okay next we have is क्या वह अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था? now सी अगर मैं आपसे बोलूं कि वह उसके नौकर को गाली दे रहा है, तो दे रहा है मतलब ये काम वो अभी कर रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, दे रहा था, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट में भी किसकी? कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो क्या वह अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था? तो नहीं दे रहा था तो कैसे बनेगा? क्या वह वॉज ही नॉट, क्या वह नहीं, ठीक है ना, वॉज ही नॉट। अब गाली देने के लिए वर्ड होता है दोस्तों अब्यूज, वॉज ही नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, वॉज ही नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था? क्या तुम कल यहां आ रहे हो? सिंपल सेंटेंस है, बोले यार क्या आप जा रहे हो, क्या आप सो रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम कल आ रहे हो, दिस इज कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। तो आर यू कमिंग हियर टुमारो, आर यू कमिंग हियर टुमारो, क्या आप कल यहां आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर टुमारो, राइट, दिस इज आर यू कमिंग हियर टुमारो। बच्चे स्कूल सजा रहे हैं क्योंकि कल मंत्री जी आएंगे। ना अब इसमें भी दो सेंटेंस है फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल सजा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी। बच्चे स्कूल सजा रहे हैं क्योंकि कल मंत्री आएंगे, ये फ्यूचर एक्शन हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और सिंपल फ्यूचर, तो दो सेंटेंसेस के अंदर बच्चे स्कूल सजा रहे हैं तो कैसे बनेंगे? द चिल्ड्रन, बच्चे मतलब चिल्ड्रन हो गया यहां पे, द चिल्ड्रन आर डेकोरेटिंग द स्कूल, द चिल्ड्रन आर डेकोरेटिंग द स्कूल क्योंकि कल मंत्री आएंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बहुत छोटा छोटा सा, बिकॉज द मिनिस्टर विल कम टुमारो, because the minister will come tomorrow, the children are decorating the school because the minister will come tomorrow। तो फर्स्ट हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेकंड हो गया सिंपल फ्यूचर। सेकंड सिंपल फ्यूचर मतलब क्योंकि कल मंत्री आएंगे, because the minister will come tomorrow,
So this is how we use helping verbs.